जैसे कि सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तो मेंबर पूछ रहे हैं, तो मतलब आई कांटेक्ट उन्हीं से बनाना है या कि अलग-अलग? देखिए सिंपल बात है, आपको जो बोर्ड होगा उसको सिंगल यूनिट मानना है, ठीक है। जैसे आप सब ऐसे बैठे हुए हैं, टेबल भी वहाँ पे थोड़ा सा कर्व टाइप की होती है, ठीक है। तो जब बता रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 80% टाइप आपने सवाल पूछा आपको देखा जाएगा, लेकिन आंसर देते समय 20% का समय बाकी बोर्ड मेंबर को भी देना है, क्योंकि पूछता भले एक है लेकिन आंसर सबको देना है। तो बीच बीच में एक ग्लैंस उन लोगों को भी दे देना है, भले वो आपका आंसर सुने या खाए पिए या कुछ अपना लिख रहा हो, लेकिन याद रखिएगा वो आपका आंसर सुन रहा है, क्लियर। लेकिन हाँ, क्वेश्चन जब आपने पूछा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उस समय सर को नहीं देखना है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप इधर देख रहे हो। उस समय एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट बना के रखना है जिस बोर्ड मेंबर से। आंसर देते समय एक ग्लैंस सबको देख लेना है, क्लियर। मैम जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मतलब आधा ही जानकारी, पूरा अच्छे से नहीं है, तो उसको देना है या सॉरी बोल देना? जैसे वन नीति के बारे में पूछा तो थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ा सा तो बोल के आप कह सकते हैं कि अभी मैं सर और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये बेटर आधा अधूरा नहीं देना है उसमें। अगर जिस चीज़ को अगर जानते हैं कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री आंसर है मेरा, तो उस चीज़ को संप्रेषित कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो सॉरी करके सॉरी सर। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी बिना मतलब की बातों को घुमाना नहीं है, बातों को नहीं घुमाना है। नेक्स्ट अभी क्या करना है कि अगर कोई भी मेंबर अगर पॉइंट वाइज पूछ रहे हैं, अगर किसने कहा कि पॉइंट वाइज बताइए, तो 2 4 5 6 आप बता सकते हैं, लेकिन एक फाउंडेशन कर दिया आप 4 पॉइंट्स बताइए, तो 4 के अलावा 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं। जैसे इस इंटरव्यू में भी देखा गया कि 4 पॉइंट्स पूछे गए, 5 उन्होंने खुली बताया, 6 भी बताने का प्रयास किया जा रहा था, उसको रोका गया। तो बस ये देखना है कि मेंबर क्या पूछ रहे हैं, कितना पूछ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अगर बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आगे वाले की इंसल्ट माना जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जितना सरल शब्द में हो सके, आई कंटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे। अब जो चीज़ नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी करके निकाल दें। अगर ये भी हो सकता है कंडीशन आ सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक आपको आंसर ना है, क्या मैं नेगेटिव नहीं माना, सॉरी सॉरी करते जाइए। ये भी कंडीशन आ सकते हैं कि आपको लास्ट तक हो सकता है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपने बेहतर तरीका से दे दिया, वो भी आपके सिलेक्शन का एक माध्यम हो सकता है। तो शर्तें क्या है कि आप अगर ज़्यादा मेंबर को घुमाने का प्रयास कीजिएगा तब भी दिक्कत है। हो सकता है कि 10 में 10 आप जवाब दे घुमा के दे रहे हैं, नेगेटिव। किसी ने 9 को जवाब नहीं दिया, सॉरी करके निकल गया, 10वां जवाब बेहतर दे दिया, वो बेहतर माना जाता है, ठीक है ना। तो ये इंटरव्यू में क्या है, इस चीज़ को एक मायने रखते हैं। तो याद रखिएगा कि सॉरी बोलने का भी वहाँ पे मार्क्स मिलता है, लेकिन मुस्कुरा के सॉरी नहीं बोले, सॉरी नहीं आंसर आता, ऐसे नहीं। गिल्ट दिखना चाहिए कि आपको नहीं आता है, तो इस बात का आपको गिल्ट है, और आप इसके बाद में लगना चाहिए कि जैसे बोलते हैं सॉरी सर ये अभी इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं आगे इसके बारे में, इस विषय के बारे में और पढ़ूंगा। इस तरह से जब अगर इंसान बोलता है तो कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट एकदम मुस्कुरा के खुश होकर बोल देता है, नहीं, थोड़ा सा गिल्ट का फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता है। मेनली वहां पे देख रहे हैं कि आप 10-15 मिनट कितनी देर आप उस प्रेशर को झेल सकते हैं, क्लियर। क्योंकि जितना आपका नॉलेज टेस्ट करना था, एक तरीके से आपका रिटर्न में टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो नॉलेज टेस्ट नहीं, यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट है, क्योंकि अगर वो आपको सर्विस में ले रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो 15 मिनट का प्रेशर वो आपको 30 साल झेलना है, और इससे बड़ा प्रेशर झेलना है, पॉलिटिकल प्रेशर झेलना है, माफियाओं का प्रेशर झेलना है, क्राइम भी है इसमें, और फॉरेस्ट में आप जान ही रहे हो कि ड्यूटी डिफिकल्ट होती है, तो इन सब प्रेशर को आपको झेलना है। तो 15 मिनट वो यही टेस्ट करेंगे कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हो, और प्रेशर झेलने के साथ आप कितने पोलाइट रह सकते हो, क्योंकि आपको एक पोस्ट तो दे ही रहे हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो पावर भी मिल रही है, एक पहचान भी मिल रही है। अब आज आप कुछ नहीं हो तभी तो आप इस जॉब के लिए आए हो। अगर अभी आप में एरोगेंसी आ जाएगी तो पोस्ट मिलने के बाद तो आप
किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करोगे, बात है ना। तो दो चीजों को याद रखिएगा। पहला कि प्रेशर झेलने की एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, पोलाइट रहना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है। क्लियर? आता है सवाल तो आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, नहीं आता है तो सॉरी का भी, जैसा सर ने बताया है कि मार्क्स मिलता है। क्लियर? और जैसे सर अभी जैसी बात बता रहे थे कि अगर मान लीजिए कहते हैं 4 पॉइंट बताइए, तो आप 5वें पॉइंट में मत बताइए। वो क्या दिखाता है कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। जब 3 पॉइंट आए तो हाँ, तो पॉइंट पे आप रुक सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सॉरी सर, एक और पॉइंट नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, वहाँ पे सॉरी बोल देना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है? और कभी कभी ये सिचुएशन भी आएगा, वो लोग बोलेंगे कि 5 पॉइंट बताइए, लेकिन 2 पॉइंट के बीच में ही आपको रोक देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि अगर आपको बीच में टोक दिया जाए तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं या फिर आपका माइंड वहीं पे स्टक कर जाता है। ठीक है? तो ये देखना भी चाहते हैं कि आप मल्टीटास्क कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज होती है, मेथड होता है टेस्ट करने का एक पर्सन की पर्सनैलिटी। क्लियर? और कोई सवाल आप लोग के मन में? जैसे गैप रहेगा मैम, जैसे ज्यादा दिन का गैप हो गया तो उसको इंटरव्यू में कैसे बताएं? जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे और आपको गैप चाहिए। नहीं, वो गैप ग्रेजुएशन में और और अभी तक मेरा 2007 के ज्यादा हाँ। और उसके बाद इधर से हम एफआरओ में इधर से लेंगे। इस अच्छा, बीच के इस गैप gap को को। कैसे बताएंगे? देखिए, अगर आप कोई जॉब करते हैं, हाँ, तो बताइए। ठीक है? अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो सिर्फ ये कह देना कि मैं प्रिपरेशन ही में था, तो एक निगेटिव भी जाता है। ठीक है? इसके लिए भी एक अलग सेशन होगा अभी, इसके लिए चिंता मत कीजिए। अभी सर ने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, इसके बाद भी हम लोगों का सेशन होता रहेगा जिसमें आपको बताएंगे कि हॉबी को किस तरह से डील करना है, बीच के गैप को किस तरीके से डील करना है, वहां पे हो रहे प्रेशर को किस तरीके से डील करना है। आंसर आपका सच्चा भी होना चाहिए, बनावटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पकड़ लेंगे वो लोग। ठीक है? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, घर में बस पड़े हुए टाइम पास कर रहे हैं, ये भी नहीं आपके आंसर्स में होना चाहिए। और अगर आप घुमाएंगे आंसर को तो सामने वाला पकड़ लेगा। ठीक है? तो याद रखिएगा बोर्ड में कि कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है? 100% सच भी नहीं बोलते हैं, लेकिन 99.99% आपको वहां पे सच ही बोलना है। सच बोल के बच सकते हैं, झूठ बोल के फंस जाएंगे। ठीक है? क्योंकि ये इंप्रेशन दे देगा कि ये तो अभी झूठ बोलता है, कल को चल कर ये करप्ट हो जाएगा। ठीक है? वहाँ पे अपना पॉजिटिव ही बना। और उसमें एक और ख्याल रखिएगा लोग कि बीच में हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ना आए, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है। मेंबर कभी कभी आपको सपोर्ट भी करते हैं, कभी कभी तो जो ही मेंबर उस चीज़ को समझाते हैं और मैटर को आप समझ लेते हैं तो आंसरिंग करने के पहले थैंक यू उनको बोलना जरूरी होता है। जी, ठीक है ना, कि उन्होंने इस चीज़ को समझा तो थैंक यू सर, और उसके बाद फिर आप अपना पक्ष को वहाँ पे रखने का प्रयास करें। ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें जो होती है आपके मैनर्स को, आपके कॉन्फिडेंस को, हर चीज़ को वहाँ पे, यहाँ पे आपके नॉलेज की जांच नहीं हो रही है, आपके कॉन्फिडेंस की, आपके मैनर्स की, आप किस तरफ पेश आ रहे हैं। तो छोटी छोटी कभी आप नहीं आप लोगों को पढ़ रहा है, लेकिन जो जो चीज़ आवश्यकता है, माने आवश्यक है एक इंटरव्यू के लिए, ये सब मानक है, इसके स्टैंडर्ड है। बाकी सर ने ड्रेस कोड सब तो बताया ही होगा। इसके बाद जब भी आप माने अपीयर होंगे नेक्स्ट में, तो अपना एक भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो चीज़ होते हैं जैसे सेविंग चेक, ये सब को ख्याल रखिएगा। और उस मेंटालिटी के साथ यहाँ पे आना है कि मैं एक प्रशासक के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में मैं जा रहा हूँ। और जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाते हैं तब तक हमेशा कहीं पे भी किसी माहौल में रहें, एक अपने आप को, उससे क्या है कि मेंटालिटी है। इंटरव्यू क्या होता है, बस एक माइंड सेटअप की बात है उस चीज़ को। कभी किसी ऑफिसर को आपने देखा होगा कि एक चपरासी जो है वो चलेगा तो हो सकता है उसके जूते की आवाज़ ऑफिस से लेकर बाहर तक सभी लोग सुन लें, लेकिन किसी अधिकारी के पैर की आवाज़ को जब आप लोग सुनते हैं कब पीछे आके खड़ा हो जाए, नहीं। वही तो डिसिप्लिन है, वही मेंटालिटी है उस चीज़ को। बाकी जो गैपिंग का बीच में क्या क्या है
तो धीरे 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 धीरे, और उस चीज़ को क्या है कि ये तो क्या होगा कि हम लोग गाइड करेंगे इस चीज़ में। अभी अपने आप में देखिए, चूँकि हर किसी का गैपिंग का जो इसका एंसेंट सबका बदलते जाएगा। हो सकता है कि आपने गैपिंग लिया हो, इसमें इन्होंने कहा कि भाई बीच में कोविड आ गया, मम्मी का ध्यान दिया था, उनका जो कॉज जो है वो अलग हो गया। किसी का हो सकता है कि फैमिली प्रेशर है, उसको कमाना भी है, मेंबर को भी चलाना है, साथ में पढ़ना भी है, इसका एक ये भी है। तो कई अलग अलग, बाकी एक जो होलिस्टिक व्यू में जो होगा, जैसा मैम ने भी बोला, उसके क्लास भी अलग से कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन आपने किस कारण से गैपिंग किया हुआ है, सभी लोग आप अपना उस चीज़ को आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सबका गैपिंग का अलग अलग कारण है, एक नहीं हो सकता है उसका। मैंने अभी बताया ना कि किसी का अलग माने हो सकता है कि सिचुएशन हमने क्यों गैप किया, उनका अपना अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। बाकी होलिस्टिक व्यू में हम लें, मैम लें या सर लें, कोई भी लें, तब उस समय जो बताया जाएगा तो फिर उससे फॉर्मेट में अपना हर चीज़ को शामिल कर दीजिएगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम सर नहीं? हाँ, जैसे कि जवाब देते समय हक लाते हैं, मतलब लगता है कि बोले नहीं बोले हैं, ऐसे ही से लगता है, तो इसे क्या होता है करें? सर, आते हुए ऐसा भी जवाब नहीं दे पाते। जैसे आ रहा है सर और बीच में मतलब उस एक्सप्रेशन के साथ बोल नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो उस समय सर कैसा जैसे कि क्या सर- करना चाहिए? डर लग करना जाता है। चाहिए। मैंने समझ गया लो, वहाँ पे ये है कि नर्वस जैसे हम खुद ही अभी दे रहे थे तो मतलब आ रहा था, अब हाँ। कभी फंस रहा था आवाज, कभी ये, क्लियर बता नहीं हो दी। पा रहा। जैसे कि ये मेन बात, हाँ समझ गई। ये बात होती है प्रैक्टिस से। जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही हेजिटेशन जो मन का है वो सब निकल जाता है। ठीक है, आज मैंने सवाल पूछा व्हाट इज फॉरेस्ट, सिंपल है, मन का डेफिनेशन मैंने पूछा, परिभाषित करने के लिए कहा। अब होगा क्या कि अचानक जो प्रश्न पूछा, इंसान घबरा जाता है, कुछ भी जवाब देने लगता है। ठीक है, या फिर ट्री कवर क्या होता है, ठीक है, या फिर कैनोपी जो होता है, पेड़ अगर आप सिंपली ऐसे बनाते तो जितना छान में जो एरिया था तो वो कैनोपी होता है उसका। ठीक है, तो कैनोपी कवर के और हेक्टेयर के हिसाब से परिभाषित किया गया है। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, लेस डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे कभी भी पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजों से कॉन्फिडेंस बनता है, एक पढ़ाई करके कि आपको नॉलेज है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मालूम है, ठीक है, और आपसे वो सवाल पूछ लेते हैं, मान लीजिए यही पूछ लेते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट है, सबको मालूम है, कितनी यूनियन टेरिटरी है, कॉन्फिडेंस से आंसर दे दोगे। तो पहला चीज यहाँ पे क्या फैक्टर की कि ये क्वेश्चन से आप फैमिलियर थे। क्यों फैमिलियर थे? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ रखा था, सुन रखा था, पहली चीज। तो पहला तो है कि इंटरव्यू में भी पढ़ के जाना है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मॉक इंटरव्यू जितना देंगे उतना आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होंगे। साथ ही साथ क्या होता है, मिरर प्रैक्टिस। आप 10 क्वेश्चन खुद से बना लो, तो इंटरव्यू में हो रहे हैं, दूसरे की जो वीडियो डालेंगे उससे भी आप 10 क्वेश्चन बना लो और मिरर के सामने बैठ जाइए और उसको आई कांटेक्ट के साथ अपने को ही जवाब दो। ठीक है, तो क्या होगा कि इंसान दूसरे को फेस कर सकता है लेकिन खुद को फेस नहीं कर सकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, और अगर आप अपने मिरर इमेज के साथ आप आई कांटेक्ट बना लोगे तो आप समझ लीजिए कि आप आराम से इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। क्लियर? तो जो मॉक इंटरव्यू का पर्पस ही यही है कि आप लोगों को जितना हो सके उतनी हम लोगों को प्रैक्टिस करानी है। क्लियर? तो इसी तरीके से आपका जो हेजिटेशन है, जो नर्वसनेस है, वो कम होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन उसमें भी और भी जैसे मैम सारा वो सब फॉलो करना ही है। उसके बाद हमेशा इस चीज़ को देखना है कि जो मेंबर सवाल पूछ रहे हैं कि मिरर प्रैक्टिस से आपका हेजिटेशन सब दूर होते जाएंगे, वो सब बिल्कुल वो सब प्रोसेस है एक प्रकार का। दूसरा चीज़, कोई भी मेंबर सवाल पूछ रहे हैं तो जो नर्वसनेस की बात है उसमें क्या है कि काम डाउन अपने आप को रखें। पहले शांत, जैसा कि सर उस समय क्लास ले रहे थे तो एक ही शब्द उन्होंने बोला था कि गुड लिसनर इज गुड स्पीकर।
जितना बेहतर तरीका से किसी प्रश्न को आप सुनिएगा उतना ही बेहतर तरीका से आप बोल पाइएगा। तो जो हेजिटेशन जो है तो ये भी एक मन स्थिति है, मन की स्थिति है कि जितना आप वही आप अपने रूम में रहिए, आप अपने घर पे रहिए, रिलैक्स मोड में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ भी पूछे जवाब दे सकते। यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ को एक प्रेशर जो अननोन जो क्रिएट माहौल में होते हैं, इसको क्या करना है कि सुनना है, ये प्रयास करना है कि अपने आप को मन को शांत कैसे रखें। दूसरी चीज़, जब आंसरिंग करने जाएं तो हल्का से एक पॉज ले लें। क्या माने हल्का सा कि जैसे तुरंत प्रश्न किया गया, प्रश्न खत्म नहीं हुए तब तक आपने जवाब देना शुरू कर दिया, पॉसिबिलिटी ज़्यादा गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमने सवाल को खत्म किया, इसके बाद क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा पॉज आपने लिया, फिर उसके बाद रिलैक्स मोड में अपने बात को धीरे धीरे शुरू कर दिया। वैसा नहीं करना है। ये 5वीं 6ठी क्लास को बच्चे को जब भाषण देना है तो क्या कर टुडे इज 15 अगस्त, टुडे इज ये 9 फलाना 9 से जल्दी नहीं जाना है। बाकी इसी के साथ आप लोग इस चीज़ को माहौल को बना कर रखिए। फिर हम लोग जब नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे तो जो भी कमियां हैं धीरे धीरे जब रास्ते पर चलना जब शुरू कर दीजिएगा, समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। एक क्वेश्चन मैडम, मैं से मैडम बोलना चाहता था कि जो ऑनर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर तो पूरा डेप्थ में पूछा जाएगा क्या? डेप्थ में पूछा जाएगा क्या? नहीं, डेप्थ में नहीं। आपका क्या है ऑनर्स? फिजिक्स है मैडम। फिजिक्स है। जी। मोशन क्या होता है? ठीक है। काइनेटिक मोशन क्या है? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ओम्स लॉ क्या है? ये सब क्या है? ये बेसिक है। जी जी बेसिक। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ओम्स लॉ का एप्लीकेशन पूछ सकता है। जी। तो इस